half life of a radioactive element was found to be 4000 years. The count rates per minute for 8 successive hours were found to be 8 सक्सेसिव आवर्स तक हमने इसकी एक्टिविटी मैयर की है जो कि ये आई है 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 एंड 312. What does the variation in count rates show? ये काउंट रेट्स में जो वेरिएशन आ रही है ये कभी कम है ज़्यादा है, ये क्या शो करते हैं? एक क्वेश्चन तो ये हुआ. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर्स. तो ये जो हमने 8 आवर्स लिए हैं ये और ये काउंट रेट, इनके साथ हमने एक ग्राफ बनाना है. वाई द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन रेदर देन एन एक्सपोनेंशियल. तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं फिर देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में आता है या नहीं. तो पहले हम ये डाटा लिख लेते हैं. यहाँ हमने एक्टिविटी लिख ली, ये काउंट्स पर मिनट, और ये 8 सक्सेसिव आवर्स में जो डाटा लिया. एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे और वाई एक्सिस पे एक्टिविटी. तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 312 की है तो हम 400 का रेंज रख लेंगे. तो बड़ी लाइन हमने 100 की रखी तो 400 तक ये रेंज आ गई और ये 8 सक्सेसिव आवर्स में ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने. तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज़ में वेरिएशन है. तो ये वेरिएशन किस वजह से है? तो काउंट रेट में ये वेरिएशन रेडियो एक्टिव डिके की रैंडम नेचर को शो कर रही है. यानी ये कभी कुछ कम हो रहा है और कभी कुछ ज़्यादा. तो ये रैंडमली डिके हो रहा है, रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इसे ये शो कर रहा है. और एक क्वेश्चन ये है इसमें, वाई द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम इसे देखें, इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रही है रेदर देन एन एक्सपोनेंशियल कर्व. तो रेडियो एक्टिव डिके में हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है ये इस तरह से कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है क्वांटिटी कम होती जाती है. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है 4000 ईयर्स और 4000 ईयर्स के मुकाबले में 8 आवर्स बहुत थोड़ा टाइम पीरियड है जो हमने मेजरमेंट ली है. यानी 4000 ईयर्स लेंगे कि ये हाफ हो जाएं, तो एक्टिविटी भी हाफ होने में 4000 ईयर्स लेगी, जबकि हमारी मेजरमेंट है सिर्फ 8 आवर्स की. तो यही वजह है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं बना. इसे हम मज़ीद समझने के लिए इसी एलिमेंट की हाफ लाइफ के साथ एक ग्राफ बना लेते हैं. यहाँ हमने काउंट्स पर मिनट लिए. अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ का एवरेज लें जो 8 आवर्स में हमने मैयर की हैं, इनका अगर हम एवरेज लें तो वो आएगा 294. तो वो ये पॉइंट बनता है. तो हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 147 रह जाएगा और उसमें लगेंगे 4000 ईयर्स. यहाँ हमने आवर्स में लिखा है. अगर आवर्स में हम देखें तो 35 मिलियन आवर्स लगेंगे एक हाफ लाइफ में. तो एक हाफ लाइफ के बाद तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व शो करेगा कि हाँ जी यहाँ एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है क्योंकि ये हाफ होने में 4000 ईयर्स लेगा. अगर मैं इस लाइन को 4000 डॉट्स से मिला के बना दूं, यानी कि 4000 डॉट्स हों तो हर डॉट एक ईयर को शो करेगा. तो 1 ईयर एक बहुत छोटा सा इसमें डॉट बनेगा और 1 ईयर में भी ये एवरेज वैल्यू 294 से कम होकर 293.8 या 9 होगी. इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. तो 4000 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं मिल रहा कि ये सिर्फ 8 आवर्स की वैल्यू है. एक्सपोनेंशियल कर्व लेने के लिए हमें तकरीबन एक हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है जिसमें ये शो होगा कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व बना रहा है, ये डिक्रीज होता जाएगा और एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करेगा. तो ये सारा था समझने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम की ऑब्जर्वेशन है इन कंपैरिजन विद द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट. तो हमारा आंसर बड़ा सादा सा होगा, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लेना है वैल्यूज़ लिख के. और सेकंड हमारा आंसर ये है, वेरिएशन इन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व which is due to long half life as compared to period of 8 hours.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ashes from a campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। तो एक केव में एशेज मिली जिसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी फ्रेश वुड के मुकाबले में 1/8 थी। तो ये हम जानते हैं कार्बन 14 एनिमल्स और प्लांट में मौजूद होती हैं और लिविंग एनिमल और प्लांट्स में इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, जबकि एनिमल या प्लांट जब डेड हो जाते हैं तो ये फ्रेश कार्बन 14 लेनी बंद कर देते हैं। और कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डीके प्रोसेस से गुजरता रहता है तो इसकी क्वांटिटी कम होती रहती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी तो मेजरमेंट में एक्टिविटी भी कम आएगी। तो ये जो एशेज मिली इसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी 1/8 थी जब हमने इसे कंपैरिजन किया फ्रेश वुड के मुकाबले में। हाउ लॉन्ग एगो वाज दैट कैंप फायर मेड। तो अगर हम सपोज करें कि फ्रेश वुड जब ये थी, ये जो एशेज थी, ये जब फ्रेश वुड थी तो इसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी थी A0। इनिशियल एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन फ्रेश वुड A0। तो करंट कितनी रह गई 1/8। करंट एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन एशेज 1/8 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी, यानी इनिशियल एक्टिविटी A0 है तो A0/8। और टाइम फॉर द कैंप फायर ये हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि टाइम ऑफ कैंप फायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ। तो हमारे पास तो तीनों वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं है। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें नहीं मालूम कि अब तक कितनी गुजर चुकी हैं, और हाफ लाइफ भी हमें यहाँ नहीं मालूम। तो ये हाफ लाइफ एक कॉमन हाफ लाइफ है कार्बन 14 की, ये मालूम होनी चाहिए। इसके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। तो ये अब एक फैक्टर हमें मालूम हो गया कि हाफ लाइफ कितनी है। अब हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं क्योंकि 1/8 एक्टिविटी रह गई है। 1/8 कितने अरसे के बाद रहेगी, कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद रहेगी, वो हम मेजर कर सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। हम ये फार्मूला यूज करेंगे A0/2 2 raised to the power T। फर्स्ट हाफ लाइफ है इसलिए T को 1 से रिप्लेस किया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद A0/2 यानी हाफ रह जाएंगे। तो 1/8 है तो इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ से ज़्यादा गुजर चुकी हैं। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेम फार्मूला। सेकेंड हाफ लाइफ है इसलिए T को 2 से रिप्लेस किया तो A0/4। अभी भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है ये। थर्ड हाफ लाइफ के बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हाफ लाइफ थर्ड है इसलिए हमने T को 3 से रिप्लेस किया और 2 × 2 × 2 8 A0/8 यानी कि इनिशियल का 1/8 आ गई। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 पास हुई। इसे हम इस डायग्राम की शक्ल में भी देख लेते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ, सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/4 और थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/8 बचे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 पास होंगी और हाफ लाइफ ये हमें मालूम है 5730 ईयर्स होती है कार्बन 14 की। A0/8 का मतलब क्या है कि एक्टिविटी ऑफ आइसोटोप इज 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी। अब हमें यहाँ ये मालूम हुआ कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद कार्बन 14 1/8 रह जाएगी एशेज में, अगर इनिशियल A0 थी तो उसकी 1/8 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बचेंगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुई 3। अब ये हम फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ क्योंकि अब हमें ये दो वैल्यूज मालूम हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 और हाफ लाइफ 5730 ईयर्स, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया हमारा 17,190 ईयर्स। तो कैंप फायर 17,190 ईयर्स बिफोर हुई थी, जिसे हमने इस एशेज में मौजूद कार्बन की एक्टिविटी से मालूम कर लिया। इसे हम लिख सकते हैं 17.19 × 10⁻³ और राउंड ऑफ करें तो 17.2 × 10⁻³ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमने इन्हें फार्मूलों से सॉल्व करना है, जैसे हमने ये फार्मूला यूज किया और ये फार्मूला यूज किया।
ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a radioactive element has a half life of 40 minutes. The initial count rate was 1000 per minute. How long will it take for the count rate to drop? कि इसका काउंट रेट 1000 से ड्रॉप होकर 250 पर मिनट हो जाए, 125 पर मिनट हो जाए, और सी पार्ट है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द एलिमेंट। तो हमें जो मालूम है पहले हम वो लिख लेते हैं। हाफ लाइफ 40 मिनट्स, इनिशियल काउंट रेट 1000 पर मिनट है, तो इनिशियल काउंट रेट x0 से डिनोट किया, 1000 काउंट्स पर मिनट। अब हम मेजर करते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट कितना होगा। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ x0 ओवर 2 रेज़ टू द पावर t, इसी से मालूम करेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ है, t को 1 से रिप्लेस किया तो 1000/2 500 काउंट्स पर मिनट। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट होगा 500 काउंट्स पर मिनट, और इसमें टाइम कितना लगेगा? फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 40 मिनट्स ही लगेंगे, लेकिन हम इसे इस फार्मूले से यहाँ कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 है और हाफ लाइफ 40 मिनट्स है, तो 1 इंटू 40 मिनट्स। तो ये 40 मिनट्स के बाद 1000 से डिक्रीज होके 500 काउंट्स पर मिनट रह जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हमने टी को 2 से रिप्लेस किया क्योंकि सेकेंड हाफ लाइफ है। 2 इंटू 2 4, 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 250 काउंट्स पर मिनट। तो सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद काउंट पर मिनट 250 आ जाएगा, और सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने तक टोटल टाइम कितना गुजर चुका होगा वो हम इसी फार्मूले से मेजर करेंगे कि 250 काउंट पर मिनट आने तक का टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद है तो 2 इंटू 40, तो ये 80 मिनट्स आ गया। तो ये हमारा सब क्वेश्चन ए का आंसर आ गया। इसी तरह से हम थर्ड हाफ लाइफ के बाद मेजर कर लेते हैं कि काउंट रेट और कितना डिक्रीज होगा। तो फार्मूला सेम उसी तरह से अप्लाई होगा। थर्ड हाफ लाइफ है तो टी को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1000 को 8 से डिवाइड करें तो 125। तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास काउंट रेट 125 काउंट्स पर मिनट हो जाएगा, और इसमें टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा? थर्ड हाफ लाइफ है, इसके बाद आया है ये काउंट रेट, तो 3 इंटू 40 120 मिनट्स। तो 125 का काउंट रेट हमारे पास आएगा 120 मिनट्स के बाद। तो ये ए और बी के आंसर हो गए। इसी प्रोसेस को हम डायग्राम की शक्ल में देखते हैं कि ये इनिशियली 1000 था, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 1000/2 हो गया, 500 रहेगा यहाँ। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 250 और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 125। ये इसी तरह से हमारे पास आई हैं। अब हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज आ गई, ये काउंट पर मिनट्स की 3 वैल्यूज और ये टाइम की 3 वैल्यूज, और चौथी वैल्यू ये है 1000 काउंट्स पर मिनट। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो 40 मिनट के बाद ये डिक्रीज होके 500 काउंट पर मिनट रह गई, 80 मिनट के बाद 250 रह गई, और 120 मिनट के बाद 125 काउंट्स पर मिनट इसकी एक्टिविटी रह गई। अब हम इन वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से। तो इस तरह से हमने ये लिख ली, ये पिछली स्लाइड से ली हुई हैं, वही 4 वैल्यूज़। इनिशियल 1000 थी और टाइम उस वक्त 0 था, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, फिर 500, 250 एंड 125, और ये टाइम मिनट्स में। तो जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्केल फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा। अगर मैं वाई एक्सिस पे 125 की वैल्यू ले लूँगा, बेसिक वैल्यू, तो मेरा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए मैं 250 की वैल्यू लूँगा। तो ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। यहाँ हमने स्केल वैल्यू ली है 250 की, 250, 500, 750 एंड 1000, और यहाँ हमने मिनट्स ले लिए। जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ उस वक्त 1000 थी वैल्यू, फिर ये हाफ होके 500 रह गई फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 250, टोटल 80 मिनट्स गुजर गए, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 125।